अभी हम आए हुए हैं ग्रीन कैरी के स्टॉल पे, जहाँ पे हम बात करेंगे सुशील चौहान जी से, जो कि हैं फाउंडर इस कंपनी के। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी कंपनी के बारे में कि किस तरह से इनका प्रोडक्ट है, किस तरह से ये वर्क करता है, क्या कैसे है, सब कुछ इनसे विस्तार में जानते हैं। मेरा नाम सुशील चौहान है। 2021 में बेसिकली हम लोगों ने ग्रीन कैरी का नींव रखी है और हम लोग बेसिकली करते हैं प्लांट्स में डील करते हैं। हम लोग लाइफ प्लांट्स में डील करते हैं। हम लोग फार्मर्स को एजुकेट करते हैं कि वो सिर्फ ट्रेडिशनल खेती के अलावा अगर वो और तरीके की खेती करें, जैसे सैपलिंग करें किसी प्रोडक्ट की, तो उसमें भी हम लोग उनको मदद करते हैं। साथ ही साथ हम लोग बेसिकली आज जो हम लोग इस एक्सपो में आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगवाया गया है, इसमें बेसिकली हम लोग लेकर आए हैं अभी होम डेकोर के लिए। तो बेसिकली आजकल आप देखिए कि होम डेकोर का जो इंटरेस्ट है लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करें तो लोग बहुत काफ़ी खर्च कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। तो उसी को लेकर हम लोगों ने बेसिकली बुद्धास के डिज़ाइन हैं और अलग तरीके के आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने बेसिकली बनाए हैं। तो बेसिकली ये एक मार्बल डस्ट के नाम से हम लोग इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसकी मदद से हम लोग ये बनाते हैं। और इसमें हम लोगों के पास आज की तारीख में 25 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है एज अ कंपनी। इसी तरीके से हम लोग अलग अलग देखिए प्रोडक्ट बना सकते हैं। 8 इंच से लेकर हमारे पास 4-5 फीट तक के साइज़ के हम लोग बुद्धास बनाते हैं। तो सर, अभी जो आप उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो में आए हुए हैं, आपका अभी तक का किस तरह से एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीज़ें आपने नई देखी यहाँ पे, इसके बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, अनुभव की अगर हम बात करें तो वाकई में एक अच्छी पहल है हम जैसे स्टार्टअप्स के लिए। एक प्लेटफॉर्म दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा उनका। इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इससे देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे जैसे और भी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए, तो हमको समझ में आता है कि हम लोग कितना अच्छा कर रहे हैं या हम लोग कहाँ कम कर रहे हैं। तो एक दूसरे से जब हम लोग मिलते हैं तो हमको पता लगता है कि हम लोग किस तरफ अपने बिज़नेस को लेके जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि ऐसी हर बार मतलब कुछ समय बाद ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम लोगों को मिलते रहना चाहिए, ताकि हम अपने बिज़नेस को एक्सप्लोर कर सकें। सर, एक स्टार्टअप के लिए मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो है इंटर्न्स, क्योंकि हम इंटर्न्स को कई सारी चीज़ें सिखा सकते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इंटर्नशिप्स और इंटर्न्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ कंपनी, और इंटर्नशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए उनकी एकेडमिक लाइफ में? देखिए, जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ इस समय, तो बेसिकली ये सब डेकोर इंडस्ट्री की हम लोग इस समय बात कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ ऑफलाइन के अलावा हम लोग अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन भी बेचते हैं। तो हम लोगों ने खुद एक हमारे यहाँ पे कॉलेज है मेरठ में, तो हम लोग वहाँ से खुद इंटर्न्स हम लोगों ने हायर किए हुए हैं। वो बेसिकली अभी फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं। और क्योंकि हम लोग अपने स्टैचूज़ को ऑनलाइन भी बेचते हैं, तो जितना भी डिजिटल हमारा काम होता है या हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग अपने इंटर्न्स को हायर करते हैं और वो अच्छा कर रहे हैं। अभी हमारे पास 6 इंटर्न्स हैं जो अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन करना, वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स अपलोड करना, या ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म्स है जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट हो गया या मीशो हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म से हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं, लाइव करते हैं, उनको अच्छे से सजाते हैं। तो इंटर्न्स का मैं समझता हूँ एक एज अ स्टार्टअप, क्योंकि हमारे पास भी इतना फंड्स नहीं होता है कि हम लोग मोटे मोटे पैकेज पे लोग रख सकें। इससे स्टार्टअप का भी और इंटर्न का दोनों का फ़ायदा है। जी। तो सर, स्टडलेंस एक कंपनी है, एक नया स्टार्टअप है जो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को और स्किल भी देती है सर्टिफिकेशंस के थ्रू। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स वाकई में अभी कम हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म आने के बाद ऐसा होता है कि जिस तरीके से आप भी, क्योंकि फ़र्स्ट रिव्यू आप ही ले लेते हैं स्टूडेंट्स का, तो हम लोगों को आसानी होती है अच्छे स्टूडेंट्स को लेने के लिए। अन्यथा होता है कि आजकल के बच्चों को या यूथ को, मैं कहूँ यूथ को, उनको पता ही नहीं होता है उनको बीटेक करने के बाद या एमटेक करने के बाद उनको किस तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं कि बच्चे ने बीटेक कर लिया है किसी और इंडस्ट्री में, बट वो नौकरी किसी और इंडस्ट्री में ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो आप जैसे प्लेटफॉर्म ने जो शुरुआत की है, ताकि बच्चों को सही गाइडेंस मिल सके, उसको जिस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, इस तरीके का उनको जो गाइडेंस मिलती है, वो आप जैसे प्लेटफॉर्म की हम सराहना करते हैं कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमने बात करी ग्रीन कैरी के फाउंडर से। अब ऐसे ही धीरे धीरे हम बाकी सभी स्टॉल्स पे जाके, काउंटर्स पे जाके उन सभी से बात करते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।